भारत चीन बॉर्डर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी के पास इस समय चाइनीज आर्मी 2.5 किलोमीटर पीछे गलवान इलाके में गई है। इसके अलावा पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके में भी चाइनीज सेना अपनी पोजीशन से पीछे हो गई है, जबकि भारत और चीन इस समय पेंगोंग घोघरा पोस्ट के साथ गलवान के इलाके में आमने सामने हैं। बता दें आपको, एलएसी विवाद में कल एक बार फिर भारत और चीन की कमांडर लेवल की बातचीत होनी है। मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता इस वक्त और बड़ी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, फिलहाल सेना के पीछे हटने को लेकर क्या बड़ी खबर आपके पास? देखिए, ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि जो करीबन 32 से 33 दिन तक फेस ऑफ की स्थिति सभी लोकेशंस में थी ईस्टर्न लद्दाख की, वो सकारात्मक तरीके से अब पीछे हुई है। कोर कमांडर लेवल की मीटिंग और साथ में डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत करने के बाद चाइनीज पीएलए 3 अलग अलग पोजीशन पे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट गलवान, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और साथ में हॉट स्प्रिंग का इलाका है, 2 से 2.5 किलोमीटर के लगभग पीछे की तरफ गई है। भारतीय सेना भी पीछे हुई है। तादाद जो है चाइनीज पीएलए के वो कम हुए हैं। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जिसे बीएमपी के तौर पे देखा जाता है, जो कि ट्रूप मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाइनीज पीएलए ने उसका डिप्लॉयमेंट, हैवी डिप्लॉयमेंट गलवान और साथ में हॉट स्प्रिंग के इलाके में गोगरा पोस्ट पर कर रखा था, लेकिन उसको भी पीछे किया है। टेंट जो था चाइनीज पीएलए का, उसमें कमी आई है। इसका मतलब यह है डिसएंगेजमेंट, यानी जो कोर कमांडर लेवल तक की बातचीत हुई उसका एक पॉजिटिव और सकारात्मक असर ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा है। भारत चाइनीज पीएलए को लगातार इस बात को कह रहा था कि जो अप्रैल 2020 तक का स्टेटस को है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। वहीं अभी इस समय सबकी नजर पेंगोंगसो के फिंगर 4 और फिंगर 5 इलाके की है। अगर आप ईस्टर्न लद्दाख को ओवरऑल सिनेरियो में देखेंगे, जहां जहां फेस ऑफ हो रहा था, उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट गलवान का इलाका और गोगरा पोस्ट का इलाका था, वहां पर चाइनीज पीएलए करीबन 2.5 किलोमीटर पीछे हुई है। ये एक पॉजिटिव खबर है और ये दोनों सेनाओं के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। और उसके साथ साथ पेंगोंग में स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। भारत सरकार लगातार मिलिट्री लेवल पे और साथ में डिप्लोमेटिक लेवल पे ये एंगेजमेंट कर रही थी और इसी एंगेजमेंट का ये नतीजा है, पॉलिसीज का नतीजा है कि चाइनीज पीएलए इस समय पीछे हुई है। अब जल्द ही सैन्य अधिकारियों के बीच भी बातचीत संभव, मनीष? ये बिल्कुल बुधवार को कमांडर लेवल, हाई मिलिट्री कमांडर लेवल जो हमें बताया गया है आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा कि बातचीत होनी है। ये ब्रिगेड लेवल भी हो सकता है और डिव लेवल भी, यानी डिविजनल कमांडर जो मेजर जनरल रैंक ऑफिसर हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा हो सकते हैं, या फिर ब्रिगेडियर ऑपरेशंस या फिर ब्रिगेड कमांडर जो हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। और चाइना की तरफ से भी सीनियर कर्नल या फिर ब्रिगेडियर या सीनियर ब्रिगेडियर रैंक ऑफिसर होंगे और ये बातचीत करेंगे। दरअसल हॉटलाइन के द्वारा बातचीत और साथ में जो डिफरेंट मीडियम और मैकेनिज्म भारत चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना के बीच है, उसको अब पूरी तरीके से दुरुस्त किया गया है। और यही वजह है कि कोर कमांडर लेवल की मीटिंग और साथ में बीजिंग और दिल्ली की लगातार मुलाकात और डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद अब ये इसमें नरमी हुई है और सकारात्मक पॉइंट के साथ अब जो दोनों सेनाएं हैं वो पीछे की तरफ हटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि गलवान का स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, जहां पर चाइनीज पीएलए बहुत ही अग्रेसिवली आगे की तरफ आई थी। अब अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, बीएमपीज और साथ में जो तादाद है जवानों की, चाइनीज पीएलए उसके आधार पर पीछे की तरफ गया है, टेंट हटाए हैं। लेकिन अभी भी मेन पॉइंट पेंगोंगसो का फिंगर 4 और फिंगर 5 का एरिया बना हुआ है। सुरभि, बिल्कुल यही आपसे जानना भी चाहते थे कि अगले लेवल की जो बातचीत होनी है, क्या इसमें भी जगह जगह जहां मूवमेंट्स ऑब्जर्व की गई थी, जहां पर वो आगे आ रहे थे, क्या अगली बातचीत में भी ये मुख्य तौर पर एजेंडे के तौर पर किसी जगह को स्पेसिफिक लेकर बातचीत संभव? सुरभि, अब ये ओवरऑल सिनेरियो के हिसाब से आप देखेंगे तो ये पूरा जो फेस ऑफ की कंडीशन थी वो सबसे पहले पेंगोंगसो, फिर उसके बाद गलवान, गोगरा पोस्ट। गलवान की करीबन 3 लोकेशन, जिसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 शामिल था। दरअसल यहां पर चाइनीज पीएलए का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट, टेंट, उनकी गन्स, उसके साथ साथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, उन सब का डिप्लॉयमेंट था और टेंटेज के साथ चाइनीज पीएलए वहां पर थी। इसीलिए लगातार 8 दौर की बातचीत हुई, जिसमें कमांडेंट लेवल यानी बटालियन कमांडेंट लेवल, ब्रिगेडियर लेवल 3 बार बातचीत हुई, 4 बार हुई, 3 बार मेजर जनरल लेवल और कोर कमांडर की जब ये बातचीत हुई इस लेवल पे, जिसपे भारतीय सेना के 14 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चाइनीज पीएलए के साउथ शिनजियांग मिलिट्री कमांड के मेजर जनरल लियू लिन थे। उसके बाद ये एक डिसएंगेजमेंट का दौर चालू है। लेकिन आपको ये बता दें कि सबसे अहम भूमिका जहां मिलिट्री टॉक्स की रही
तो उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक चैनल पे भी लगातार बात करने के लिए वजह से ये सकारात्मक सोच के साथ ये जो इस समय डिसएंगेजमेंट है वो ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा है। लेकिन आप ये समझ लें कि चाइना पीछे जरूर हटा है, लेकिन साथ में पेंगोंग त्सो पे अभी भी स्थिति ज्यों की त्यों है। इसीलिए भारत की तरफ से कहा गया कि अप्रैल 2020 के स्टेटस को मेंटेन करते हुए चाइना पेंगोंग त्सो के से भी पीछे की तरफ जाए। चलिए, आप नजर बनाए रखें मनीष, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी।